दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कवि प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। एक बात बताऊं दोस्तों, राहुल गांधी 5 दिन से विदेश यात्रा में हैं और विदेश में मौज मस्ती कर रहे हैं और इधर दिल्ली में आतंकी धमाका होता है। इसमें 13 लोगों की जान चली जाती है और बड़ा बड़ा षड्यंत्र का खुलासा होता है। क्या यह संजोग है या प्रयोग है? आपको याद होगा बहुत दिन पहले कई बार यही राहुल गांधी कह चुका है कि इस देश में आग लगेगी। कई बार आपने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर या टीवी पर देखा होगा, कई बार कह चुका है इस देश में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या कहीं कहीं से तार जुड़ रहे हैं क्या? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। कह के गया कहीं और आज लंदन में वो लड़की के साथ घूम रहा है। ये देखा गया है, वीडियो आप उसका देख लीजिए कि वो लंदन में लड़की के साथ घूम रहा है। देखिए वीडियो। दोस्तों ये संजोग नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस और अदर पार्टियों का सोची समझी ये एक प्रयोग है। इसमें कहीं ना कहीं पप्पू को इंटेंगिल हो सकता है कि किया जाना चाहिए। कारण है कि वो कह चुका है कि देश में आग लगवाएंगे और उसके बाद ये दिल्ली में घटना होती है, बड़ा बड़ा खुलासा होता है। इसके अलावा आज भी यूपी का अखिलेश यादव टोटी चोर, नाक का टेढ़ा आदमी, अनपढ़ गंवार, मूर्ख ये बोल रहा है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकी किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक उसी प्रकार सभी मुसलमान आतंकी नहीं हो सकते, लेकिन सभी आतंकी मुसलमान होते हैं। ये अखिलेश यादव पढ़ा है, उसको पता है, ये बोल सकता है? नहीं बोलेगा, क्योंकि यदमुल्ला जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता है। और मैं बोल रहा हूं कि वो आतंकियों का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकी जो पकड़े जाते हैं वो इस्लाम धर्म से आते हैं, वो मुसलमान होते हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना। तो दोस्तों सुना ना इस यदमुल्ला की बात। यही यदमुल्ला, इसी को यदमुल्ला कहते हैं, यदमुल्ला कहते हैं। ये लोग देश को बचाने के लिए नेता नहीं बने हैं। ये देश को बर्बाद करने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपना घर बन जाए, रुपया और धन देश का लूट कर बैठ जाएं और लोगों को बर्बाद कर दे, हिंदुओं को नष्ट करने के लिए ऐसे लोग नेता बने हैं। जो लोग अखिलेश यादव को वोट देते हैं वो या तो गद्दार है या फिर हिंदू है ही नहीं। वो अपना डीएनए चेक करा ले, जो साइकिल का बटन दबाता होगा वो चेक करा ले, उसके पैदाइशी में दोष होगा, ये कन्फर्म है दोस्तों। इसके अलावा ये जो पप्पू नाम का आदमी है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, याद रखिएगा। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यह कब कहां से हाथ मिलाकर, किन आतंकियों से हाथ मिलाकर, आतंकवादियों के का साथ देकर या लेकर कब क्या करा देगा, कहां क्या क्या करवा देगा, कोई ठिकाना नहीं। इस पर भरोसा करना मूर्खता है। हालांकि राहुल गांधी पर पब्लिक और नेताओं की क्या टिप्पणी है,
क्या सोच रखता है पब्लिक और नेता लोग भी, आपको उस वीडियो को भी देखनी चाहिए। तो देखिए वो वीडियो। ये राहुल गांधी के बारे में क्यों पूछते हैं? वो आदमी फ्रेंच में सोचता है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है और हिंदी जब बोलता है तो भूल जाता है कि वो फ्रेंच में क्या सोचा। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए, जो भी मुंह में आते हैं वही बोलते हैं। राहुल गांधी के अंदर जो है तो भारतीय संस्कार नहीं आ पाए, इसका कारण ये रहा राहुल गांधी के अंदर ओसामा बिन लादेन का डीएनए है। टेस्ट करा करके देख लीजिए, खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का डीएनए है राहुल गांधी में। मछली बनाना है, जलेबी छानना है तो हलवाई का ना काम है। अब जीतने के बाद वही हलवाई को हम रख लेंगे, उन्हीं से अपना महुआ में भोज पकवाएंगे। जहां भी राहुल आते हैं हारना तैयार हो जाता है। राहुल इज ए सिंबल ऑफ बैड लक। राहुल जहां आ जाते हैं ना, वही कांग्रेस का छोटा मोटा जो भक्त होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। क्या इतना बुरा हूं मैं? तो सुना ना दोस्तों, याद रखिएगा एक चीज, इस देश में जो नाग छुप कर बैठे हुए हैं उसको सरकार जो दूध पिला रही है उसे नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि नाग किसी का नहीं होता है, वो आप दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इन नागों को दूध पिलाना बंद करिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इन पर भरोसा करना खतरा से खाली नहीं है। कोई डॉक्टर बनकर देखिए, सारा इस सिस्टम में, सारा इस इकोसिस्टम में जो ब्लास्ट करवा रहे हैं, जो दंगा या फिर लोगों की मरने का वारंट लेके आ रहे हैं या फिर ऐसा बनाए थे, वो सभी डॉक्टर थे और डॉक्टर हैं। तक याद रखिएगा, गैर हिंदू चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ओवरसीयर हो, किसी पद पर बैठा हो, उस पर भरोसा मत करिएगा। ये हो सकता है कि आतंकी है, बेशक डॉक्टर है, बेशक इंजीनियर है, बेशक कलेक्टर है, बेशक अफसर है, बेशक एसपी डीएसपी है, लेकिन है ये आतंकी। एकदम भरोसा करना खतरा से खाली नहीं है। जैसे ही आप देखेंगे ऐसे लोगों को तो समझ लीजिएगा कि यह आतंकी से जुड़ा हुआ आदमी हो सकता है। इसका चांस 99.99% है, एकदम कन्फर्म है। चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसकी सोच, उसकी मानसिकता देश को बर्बाद करने वाली है। हिंदुओं को मिटाने की सोच रखता है वो। ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इन लोगों का बहिष्कार करके इनको सारा फंडिंग, लेन देन, सब कुछ, दाना पानी, हुक्का पानी सब बंद कर देना चाहिए। मैं तो ये अपील करता हूं भारत सरकार से कि नागों को दूध पिलाना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। कल न्यूज पर रहेंगे बिहार का जो रिजल्ट आने वाला है। नमस्कार।